सभी जानते हैं विकास सर को, तो विकास सर को लेके तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता है मेरे ख्याल से। तो मैं विकास सर बहुत अच्छे हैं, लाइक मेरे ख्याल से वो भगवान है। अगर वो अच्छा। हाँ, अगर वो टीचर्स देखा था तो टीचर्स भी अच्छे थे, बट अगर ऑप्शनल बाहर से करना चाहते हैं या कुछ तो 85 या 75 कॉस्ट पड़ा था। किसी भी चीज में एडमिशन लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप उसके बारे में सर्च करते हैं, तो मैंने दृष्टि के बारे में सर्च किया, और जैसे वही है कि कंटिन्यू हमको पढ़ना रहता है, तो अगर हम सीरियस होके लगातार पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। हमारा जो वो रहता फोकस है वो हिलने डुलने लगता है, तो वो पर्सनल भी अपनी चीजें शेयर कर देते हैं हम हमारे साथ। दृष्टि तो अच्छी थी, दृष्टि अच्छी है। ने देखिए कि हाँ हमारी लाइफ में से कोई दिक्कत है, बट ऐसा नहीं है, हम सामने वाले का नहीं जान रहे इसका ये मतलब नहीं कि वो सुख में है। हर किसी का कोई ना कोई चीज होता है। डिस्ट्रैक्शन मेरे लिए भी डिस्ट्रैक्शन इंस्टाग्राम है, क्योंकि हमें तो वो उनका डेली का सीन है कि वो रोज कोई ना कोई पढ़ाने के साथ एक्टिविटी या कोई ऐसे फन के लिए कुछ ना कुछ उठा के बता देते हैं। पता नहीं वो झूठ होता है कि सच होता है। देखिए कि हाँ ये लोग टीचर्स कहाँ से लेते हैं, तो मुझे पता चला कि मोस्टली बाहर से होते हैं, जो वेल अच्छे से अच्छे टीचर ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छे इंसान है, और मैं उनका काफी, मैं अगर मुझे डिमोटिवेट होती हूँ तो मैं उनका ही वीडियो वगैरह ही सुनती हूँ। अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि हम किसी चीज को अपने ऊपर ज्यादा हावी ना होने दें। वो चाहते हैं तो वो अपना जॉब कर सकते, बट उन्होंने रिजाइन करके ना जाने कितने आईएएस बनाए हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम यादव। आप देख रहे हैं स्टूडेंट सोसाइटी। आज हम हैं लालबाग एरिया में, जो कि हजरतगंज के लगभग 1.5-2 किलोमीटर के रेंज में आता है। और यहाँ पे हम एक पीजी में जिसका नाम है शेरन पीजी, और स्टूडेंट्स के इंटरव्यू के पर्पज से आए थे और रिव्यूज लेंगे वहाँ पे। जैसे पीजीज के इश्यूज आते हैं पीजीज में, जैसे कि मेरे ख्याल से पानी को लेकर इश्यूज होते हैं कहीं पीजीज में, जो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं पीजीज, उन सब बारों में, और किस कोचिंग में है, कोचिंग की फीस स्ट्रक्चर क्या है, इन सब तमाम मुद्दों को हम कवर करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम श्वेता चौधरी है। श्वेता चौधरी। श्वेता जी, आप कहाँ से हैं? मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। अम्बेडकर नगर से। बताइए, आप यहाँ पे शेरन पीजी में है, आपको ये पीजी कैसा लगा और किसने सजेस्ट किया? आपने कैसे यहाँ पे खोज की? लाइक मेरे रिलेटिव में भैया है, उन्होंने ही सजेस्ट किया। हम रूम ढूंढ रहे थे या पीजी ढूंढ रहे थे, गर्ल्स पीजी। तो यहाँ पे हमें नियर बाय ही लेना था, क्योंकि मैं यहाँ पे दृष्टि जो है बहुत ही पास में है, मुझे वॉकिंग डिस्टेंस में लेना था। तो खैर मुझे ये ढूंढते ढूंढते ही मिला। तो मैं यहाँ पे आके मैंने नहीं विजिट किया था, बट मुझे हाँ फोन के थ्रू मुझे सारी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड की गई थी, फोटोज वगैरह। फिर जब बात ये हुआ कि मैंने जब वहाँ पे एडमिशन ले लिया और मुझे क्लासेस स्टार्ट। दृष्टि में पढ़ती है, राइट? IAS में पढ़ती हूँ, इंग्लिश बैच से, एंड आई एम इन EF1 बैच। हाँ। तो आपने पूरा कोर्स लिया दृष्टि आईएएस में? हाँ, IAS फाउंडेशन बैच का पूरा कोर्स लिया। जीएस प्लस मेंस प्लस जो एस्से राइटिंग है प्लस। हाँ, एवरीथिंग। क्या फीस पड़ी वहाँ की? वहाँ पे जैसे आप अगर ऑप्शनल बाहर से करना चाहते हैं या कुछ तो 85 या 75 कॉस्ट पड़ा था। I don't know, हाँ, I don't know about the price, but और एक है जिसमें आपको PCS का भी लेना है और IAS का भी लेना है, तो वो 1.5 लाख पड़ता है। बट मैंने सिर्फ IAS का ही लेना था, क्योंकि मेरा मानना यही है कि अगर हम IAS के लिए पढ़ लेंगे तो हमें वो हाँ, तो यही है कि हम सब कुछ उसके थ्रू हम सब कुछ डिटेल जान लेंगे, क्योंकि IAS तो बड़ा होता है, PCS छोटा होता है। तो इसलिए खैर मैंने IAS का ही चुना था। तो जब आपको ये आपके रिलेटिव ने बताया था, राइट? हाँ। तो क्या क्या वो जो फैसिलिटीज होती हैं जब कहीं भी हम जाते हैं, जैसे सेफ्टी को लेकर भी, और खासकर विमेन सेफ्टी के लिए बहुत जागरूक होना चाहिए। तो जब आप लोग आते हैं ऐसे पीजीज के लिए, तो आप लोग क्या वो फैसिलिटीज खोजते हो कि ये पे तो जरूर होना चाहिए वहाँ? देखिए, पहले तो मेरा ये था कि मुझे तो सेल्फ स्टडी करना ही होता है इसमें, IAS UPSC करने में। तो मैंने ये देखा कि मुझे सिंगल रूम चाहिए था, तो मैं सिंगल रूम देखा। फिर ये है कि मुझे पानी का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे फिल्टर का वाटर प्रोवाइडर है, RO लगा है, ये देखा था। और सेफ्टी पर्पज तो यहाँ फिंगरप्रिंट से, हाँ ये है, फिंगर से खुलता है। और अंकल भी बहुत अच्छे हैं, जाने माने हैं, फ्रेंडली हैं। तो ये चीज भी अच्छी है कि अंकल हेल्प कर देते हैं, हर एक चीज में अंकल हेल्प कर देते हैं। कोई दिक्कत होती है किसी चीज को लाने के लिए या जिस भी तरीके की दिक्कत होती है, अंकल हम लोगों से इतने एज अ फादर इतने फ्रेंडली हैं कि हमें कोई फेस ही नहीं करना पड़ता है कोई प्रॉब्लम। तो जैसे ये सब फैसिलिटीज आपको मिलती है, मतलब आप सेटिस्फाइड हैं? तो उस हिसाब से यहाँ की रेंट क्या है, और कुकिंग और वॉशिंग के लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, यहाँ का रेंट 4,000 है प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि कॉस्ट पड़ता है 500 के अंडर ही पड़ जाता है। एयर कंडीशन रूम्स?
हाँ ठीक है, बट हाँ वही है कि बस एसी नहीं है, मैंने एसी वाला नहीं लिया है, बट हाँ फैन वाला ही लिया था। तो मेरा ये तो सबका यही है कि 4,000 सीट है। अगर आप शेयरिंग में लेते हैं तो शायद मेरे कॉस्ट में 3,3500 का है एक सीट शेयरिंग। शेयरिंग, बट मेरा सिंगल जो है वो 4,000 का है, प्लस वही 500 रुपये वो इलेक्ट्रिसिटी बिल। हाँ इतने पे अराउंड आता होगा। हाँ, कुकिंग और वॉशिंग के लिए आप लोग क्या खुद ही सिर्फ? हाँ मेरा ये सीन है कि देखिए, जो कुकिंग का हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं एट द लास्ट टाइम टिफिन वगैरह में, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं होता है टिफिन विफिन। तो टिफिन कितने में आती है? टिफिन में शायद 60 रुपए पर टिफिन आता है। तो मैंने कुछ टाइम के लिए उनसे बोल दिया कि जब मेरी तबीयत खराब होगी या फिर मैं नहीं कुक करना चाहूंगी, तो मैं उनसे बात करके ये हो गया कि जब मुझे चाहिए होगा तब वो टिफिन मुझे देंगे। और बाकी तो मैं खुद कुक करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से कुकिंग करती थी। और बाकी वॉशिंग का ये है कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन प्रोवाइड की गई है, आप अपना ले सकते हो। अच्छा, प्रोवाइड किया गया है। तो जैसे आप दृष्टि में ये तो कोचिंग्स में लेते हैं, तो कोचिंग्स में आप दृष्टि में पढ़ती हैं जो कि आईएएस या पीसीएस के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, वो लिया था आपने? नहीं, डेमो क्लास मैंने नहीं लिया था। तो ऐसी चीजें जब आप देखने चलती हैं तो आप कोचिंग्स में क्या देखती हैं कि ये चीजें यहाँ पे बेहतर इस तरह से रूप में मिले तो हम एडमिशन लेते हैं, वो क्या चीजें? देखिए, पहले चीज तो हमारा यही रहता है इन्वायरमेंट, वहाँ का इन्वायरमेंट सही होना चाहिए। आप किसी भी चीज में एडमिशन लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप उसके बारे में सर्च करते हैं। तो मैंने दृष्टि के बारे में सर्च किया, और जैसा कि हम सभी जानते हैं विकास सर को, तो विकास सर को लेके तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता है मेरे ख्याल से। तो मैं विकास सर बहुत अच्छे हैं, लाइक मेरे ख्याल से वो भगवान है। अगर वो हाँ, अगर वो चाहते हैं तो वो अपना जॉब कर सकते, बट उन्होंने रिजाइन करके ना जाने कितने आईएएस बनाए हैं। मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छे इंसान है, और मैं उनका काफी, मैं अगर मुझे डिमोटिवेट होती हूँ तो मैं उनका ही वीडियो वगैरह ही सुनती हूँ। बहुत अच्छे हैं वो, तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं था। फिर मैं देखी कि हाँ ये लोग टीचर्स कहाँ से लेते हैं, तो मुझे पता चला कि मोस्टली बाहर से होते हैं, जो वेल अच्छे से अच्छे टीचर ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें सर तो लखनऊ के, हाँ अमित सर लखनऊ के ही हैं। अमित सर लखनऊ के नहीं है, वो शायद लखीमपुर के या कहीं के हैं। हाँ हाँ, वो बाहर के हैं। खैर वो हमें तो वो उनका डेली का सीन है कि वो रोज कोई ना कोई पढ़ाने के साथ एक्टिविटी या कोई ऐसे फन के लिए कुछ ना कुछ उठा के बता देते हैं। पता नहीं वो झूठ होता है कि सच होता है। हाँ तो कोई भी टेल बता देते हैं। हाँ बस ये है कि हमारा जो क्लास रहता है वो 2.5-3 घंटे का होता है। तो हाँ, तो वही है कि कंटिन्यू हमको पढ़ना रहता है। तो अगर हम सीरियस होके लगातार पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। हमारा जो वो रहता फोकस है वो हिलने डुलने लगता है। तो वो पर्सनल भी अपनी चीजें शेयर कर देते हैं हम हमारे साथ। तो हमने टीचर्स देखा था, तो टीचर्स भी अच्छे थे, बट मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर नहीं होंगे, मतलब ये मेरे ऊपर था कि मैं अपना कैसे पढ़ाई करती हूँ कैसे नहीं। क्या दृष्टि तो अच्छी थी, दृष्टि अच्छी है। अच्छी है। और जैसे एक रूटीन होता है ना प्रॉपर स्टूडेंट्स का, तो क्या एक रूटीन आपकी दिनचर्या क्या रहती है तैयारी के लिए, और क्या होना चाहिए ताकि जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन, मोटिवेशन तो कुछ क्षणों में चला जाता है लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन्ड रहता है। वो जो मोटिवेशन है, निरंतरता, उसमें आप लोग कैसे अपने आप को डील करते हो? जब कभी डिस्ट्रैक्ट होते हो या रूटीन क्या रहता है? देखिए, जैसे कोई कोई लोग होते हैं कि उनको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, कोई कोई लोग होते हैं कि उनको रात में पढ़ना अच्छा लगता है। तो मेरा ये सीन है कि मैं दिन में नहीं पढ़ पाती हूँ। दिन में मेरी क्लास रहती है 11:30 से लेके 2 बजे तक मेरी क्लास रहती है। तो वो मेरा मॉर्निंग में भी चला जाता है कि उठ के मेरे को नाश्ता भी बनाना है और फिर क्लास भी जाना है। तो मेरा ये सुबह से लेके शाम तक मेरा ये पूरा चला जाता है। फिर शाम में मुझे, जब मैं 2 बजे के बाद आती हूँ, थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा पढ़ लेती हूँ। पढ़ने के बाद मैं अपना कुकिंग कर लेती हूँ, जो भी रहता है कुकिंग कर लेती हूँ या टिफिन मंगाना रहता है। उसके बाद मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। फिर खाना खा लेती हूँ बीच में, फिर रात में ही मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा दिन में तो वो टाइम निकल जा रहा है दिन का। जो मेरा टाइम है वो रात का है, तो मैं रात में ही ज्यादा पढ़ती हूँ। कितना समय देती हैं आप सेल्फ स्टडी में? सेल्फ स्टडी में मैंने करीबन देखा है कि मैं 3 बजे तक 4 बजे तक मैं इतना बैठ सकती हूँ। उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं होती। मतलब कितने घंटे? 5 घंटे। कब से शुरू करती हैं? 5 घंटे 11 o'clock से, हाँ। है ना? और ये बताइए, आपने जैसे आजकल एक दुनिया सोशल मीडिया का भी रहता है, तो बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उन सबसे आप लोग कैसे बचते हैं? क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से बहुत दूर खींच लाता है और जाने अनजाने में हमें पता भी नहीं चलता, उससे कैसे? और
ना सिर्फ सोशल मीडिया, बाकी भी बहुत सारी ह्यूमन डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, उससे कैसे बचें? हाँ देखिए, तो बेसिकली सबकी लाइफ में कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन होता है और सबका कोई ना कोई पास्ट होता है, या किसी भी चीज से हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। अगर हम अपने देखिए कि हाँ हमारी लाइफ में से कोई दिक्कत है, बट ऐसा नहीं है, हम सामने वाले का नहीं जान रहे, इसका ये मतलब नहीं कि वो सुख में है। हर किसी का कोई ना कोई चीज होता है। डिस्ट्रैक्शन, मेरे लिए भी डिस्ट्रैक्शन इंस्टाग्राम है, क्योंकि हाँ मैं जहाँ जहाँ तक मैं जानती हूँ कि कभी कभी मेरा 1 घंटा मैं उस पर बिता देती हूँ, स्क्रॉल करते करते, रील देखते देखते। तो फिर जब मैं देखती हूँ कि ज्यादा हो गया है, तो वो अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि हम किसी चीज को अपने ऊपर ज्यादा हावी ना होने दें। तो कभी कभी ये होता है, फिर मैं लॉग आउट कर देती हूँ इंस्टाग्राम, फिर कम यूज करती हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि फोन चलाने का। अभी ये सीन चला है कि गवर्नेंस वाली भी क्लास चल रही है, ऑप्शनल वाली भी क्लास चल रही है, तो कुछ कुछ बच्चे तो 3 दिन क्लास ले रहे हैं, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। और अगर हम इस फील्ड में आ रहे हैं, या यही नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी नीट है या सीए है, हाँ जेईई जो भी है, सबके लिए हमें, अगर हम उस चीज के लिए आए हैं तो हमें उसके लिए करना चाहिए वो। तो हमने इस वीडियो में तमाम चीजें कवर की हैं, जैसे कि कोचिंग की फीस हो गई, पीजीज के बारे में हमने जाना, और यहाँ पे कोई भी जब कोई भी स्टूडेंट होती है, लड़की होती है, जब बाहर किसी शहर में आती है, उसको कोई समस्या ना हो, इन सब पॉइंट्स को हमने कवर किया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई भी प्रश्न हो जो हमने कवर नहीं किया है, आप उसको कमेंट करें, और तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टूडेंट सोसाइटी। धन्यवाद।